ओम शांति। कोई ना कोई विद्यालय जरूर होता है जहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है। और विद्यालय में ये नहीं होता कि सिर्फ वहाँ हिंदू ही जा सकते हैं, मुस्लिम ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं। उस विद्यालय में हर कोई जाते हैं, हर एक को शिक्षा जरूर मिलता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि जो हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या इसमें कोई भेदभाव है। तो चलिए सुनते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसका नाम विश्वविद्यालय ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों दिया गया। इसका नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसलिए दिया गया कि ये विद्यालय पूरे विश्व में है और जो विद्यालय को ईश्वर के द्वारा चला रहा है। हम ईश्वर को देख नहीं सकते लेकिन अनुभव तो कर सकते हैं ना। और यहाँ पे एक ईश्वरीय महावाक्य जिसे मुरली कहा जाता है, वो मुरली पाठ होता है जो कि सारे विश्व में एक ही समय पाठ किया जाता है सुबह 7 बजे। और इस विश्वविद्यालय का जो शिक्षा है हर जगह पे एक जैसा ही है, इसीलिए इसे विश्वविद्यालय कहा जाता है। इसका उद्देश्य है कि हम अपने आप को तनाव से मुक्त कैसे करें, क्योंकि आजकल की दुनिया में देखा जाता है ज़्यादातर तनाव और में चले जाते हैं। मन को शांत कैसे करें। सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, पर उस सिचुएशन को व उस परिस्थिति का हम सामना कैसे करें। तो इस विश्वविद्यालय में ये शिक्षा दिया जाता है जो कि 7 दिन के कोर्स में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए सबसे पहले यहाँ अपने आप को अनुभव कराया जाता है कि आप कौन हो, सेल्फ रियलाइजेशन। फिर ईश्वर के बारे में बताया जाता है कि परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है और कब इस धरती पर आते हैं और आकर वो क्या करते हैं, उनके बारे में दूसरे लेसन में बताया जाता है। और फिर ये सृष्टि चक्र के बारे में भी बताए जाते हैं कि जो ये सृष्टि चक्र है, इस सृष्टि चक्र का आयु कितना है। इतना दुर्घटना होते जा रहे हैं, कितने लोग मरते हैं, पर पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या घटता नहीं है, जनसंख्या बढ़ता है। तो इसका कारण क्या है। और उसके बाद जो हर एक के अंदर बहुत सारी शक्ति है, जो शक्ति हम सभी ने खो चुका है, उन सारी शक्तियों को हम अपने अंदर कैसे धारण करें, जो कि राजयोग के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इस 7 डेज कोर्स में राजयोग सिखाया जाता है। कैसे आत्मा के गुण, हम सब के गुण शक्ति कम हो गई। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 7 डेज कोर्स के द्वारा बताया जाता है। अगर किसी के नज़दीक में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तब वहाँ जाकर इस कोर्स को उठा सकते हैं। अगर नज़दीक नहीं है तो आजकल मीडिया में भी है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे
ऐसे हमारे दीदियों ने, भाई बहनों ने कोर्स दिया हुआ है, तो उसमें भी कर सकते हैं। सम्मुख जाके करने से ज़्यादा अच्छा है। इससे बहुत कुछ फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम इंसान को परख सकते हैं, परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। परिस्थिति जब बहुत बुरा होता है तो इंसान टूट जाता है। जब उसे सहारा देने वाला कोई नहीं होता है, तब एक ईश्वर ही है जो सहारा देता है, जो रास्ता दिखाता है। तो क्या उनके बारे में नहीं जानना चाहिए? जरूर जानना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड है, जिसका मालिक स्वयं ईश्वर है, जिसे हम गॉड, वाहिगुरु, अल्लाह, भगवान कहते हैं, उन्होंने जब इस धरती पर आकर पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान हम मनुष्य आत्माओं को देते हैं, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब हम अपने अंदर की अर्थात बुराई को जानते हैं, और जानने के बाद उस बुराई को हमारे अंदर को छोड़ने के लिए हम ईश्वर को प्रतिनियत याद करते हैं। उनकी शक्ति के द्वारा हम अपने अंदर की कमजोरी को भस्म करते हैं। इसी को ही कुमारी कहते हैं। अर्थात ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर अपने अंदर की को मारो, को त्याग करो। इसे ही ब्रह्म कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि वो विवाहित है, वो शादीशुदा नहीं है, बस वही कुमार कुमारी को ही ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। नहीं, ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मांड का ज्ञान, जो परमात्मा ने जिस तन को आधार लिया, ब्रह्मा बाबा, उनके मुख से ज्ञान दिया, और उससे हम अपने अंदर की बुराई को जानकर उसका त्याग किया। और वो कहाँ पे? जब ईश्वर आकर एक विद्यालय खोलता है, शिक्षा देते हैं, उसी विद्यालय में, इस यूनिवर्सिटी में। इसीलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय।